नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले लेक्चर में हमने आईपीसी के सेकंड चैप्टर जनरल एक्सप्लेनेशंस अर्थात साधारण स्पष्टीकरण, जिसमें कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 53A तक कुछ परिभाषाएं दी गई है, इसमें अंतर्विष्ट सेक्शन 34 पर हमने बात की। सेक्शन 34 जो कि क्रिमिनल लॉ में जॉइंट लायबिलिटी का एक सिद्धांत लेट डाउन करती है। ई लेक्चर की सीरीज़ में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 38 तक की। सेक्शन 35 When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. Wherever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. अर्थात जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक आशय या ज्ञान से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे आशय या ज्ञान से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन है, मानो वह कार्य उस आशय या ज्ञान से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। सेक्शन 35 सेक्शन 34 की तरह अपराधियों के बीच में यहाँ पे सेक्शन 35 में 34 की तरह अपराधियों के बीच में कॉमन इंटेंशन नहीं होता। इसके अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो कि किसी ऐसे आपराधिक कार्य में सम्मिलित होते हैं जो किसी निश्चित आपराधिक आशय या ज्ञान से किए जाने पर ही अपराध हैं, दंडनीय होंगे, जो कि उस निश्चित आशय या ज्ञान से उस कार्य में सम्मिलित हुए हैं। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को केवल तभी दंडित किया जा सकता है जबकि उसका कोई निश्चित आपराधिक आशय या ज्ञान हो। इसमें कहा गया है कि जब ऐसे कार्य को ऐसे मामले या ऐसे कार्य जो कि किसी निश्चित आपराधिक आशय या ज्ञान से किए जाने पर ही अपराध होते हैं और ऐसे कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तब उनमें से हर व्यक्ति जो उस कार्य में ऐसे इंटेंशन या नॉलेज से सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार लायबल है जैसे कि वह तब होता कि जबकि उसने उस कार्य को अकेले किया होता। इसे एक अगर हम उदाहरण से समझें तो हम देखेंगे जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 378 में चोरी को डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजीशन से उसकी कंसेंट के बिना बेईमानीपूर्ण इंटेंशन से लेने के लिए उसे उस जगह उस मूवेबल प्रॉपर्टी को हटाता है, तो हम ये कहते हैं कि वह चोरी करता है। अब अगर इस तरह के एक्ट को, जिसमें कि बेईमानीपूर्ण इंटेंशन होना ज़रूरी है चोरी के लिए, अगर इस तरह के कार्य को दो या अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं और बेईमानीपूर्ण इंटेंशन से करते हैं, तो यहाँ पे उस कार्य के लिए उनमें से हर व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि उनमें से हर एक व्यक्ति का उस कार्य को करने के लिए बेईमानीपूर्ण आशय था और हर व्यक्ति उस चोरी के अपराध के लिए उसी प्रकार लायबल होगा मानो उस बेईमानी के इंटेंशन से उसने अकेले ही उस चोरी के अपराध को अंजाम दिया हो। इस तरह से पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुका है कि सेक्शन 34 जो है वो सभी तरह के ऑफेंसेस में लागू होता है, जबकि सेक्शन 35 केवल उसी तरह के अपराधों में लागू होता है जबकि किसी अपराध को करने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार का या तो क्रिमिनल इंटेंशन होना ज़रूरी है या फिर नॉलेज होना ज़रूरी है और साथ ही कार्य को कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उस तरह का इंटेंशन या नॉलेज होने पर उस एक्ट में शामिल होने वाले हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस इंटेंशन या नॉलेज से उस कार्य को किया है और हर एक व्यक्ति उस इंटेंशन या नॉलेज से किए गए उस कार्य के लिए जिससे जो अपराध बना है लायबल होगा। सेक्शन 36 Effect caused partly by act and partly by omission. Wherever the causing of a certain effect
or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. सेक्शन अर्थात जहाँ कहीं किसी कार्य के द्वारा या किसी लोभ के द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। यानी इस सेक्शन में कहा गया है कि जहाँ किसी परिणाम का कारित किया जाना या उसका प्रयत्न करना अपराध है, जबकि उसे किसी कार्य के द्वारा या किसी लोभ के द्वारा कारित किया जाए। लोभ यानी कि किसी कार्य को नहीं करना, तो उसी परिणाम को अगर पार्टली कार्य करके और पार्टली ओमिशन के द्वारा कारित किया जाए तब भी दायित्व उसी अपराध के लिए होगा। जैसा कि आईपीसी के सेक्शन 34 में मेंशन किया गया है कि कार्य शब्द के अंतर्गत इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होता है, यानी कि जहाँ किसी कार्य से कोई अपराध बनता है वहीं पे जहाँ किसी व्यक्ति की कोई ड्यूटी किसी कार्य को करने की है और अगर वह उस कार्य को नहीं करता तो उसका इलीगल ओमिशन करता है और इस तरह से किसी जो कार्य उसे करना चाहिए उसे नहीं करके भी वो अपराध को अंजाम देता है। तो यहाँ पे सेक्शन 36 जो है इसमें जो बात कही गई है उसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ए पार्टली तो जेड को भोजन देने का इलीगल रूप से ओमिशन करके और पार्टली जेड को पीट कर सा आशय यानी इंटेंशनली जेड की डेथ कारित करता है, तो ए ने मर्डर किया है। क्योंकि यहाँ पे उसने जैसे कि मान लो वह उसे भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके, मतलब अगर ए या को भोजन अवैध रूप से नहीं देता, मान लो ए की ड्यूटी थी कि वो जेड को भोजन दे, मान लो उसकी कस्टडी में जेड है और उसकी ड्यूटी है कि वह जेड को भोजन दे, अगर वो उसको भोजन देने का इलीगल ओमिशन करता है और उसकी डेथ कारित कर देता है तो भी यहाँ पे वह मर्डर के लिए लायबल होगा। अगर वो उसे पीट कर उसकी इंटेंशनली डेथ कारित कर देता है तो भी मर्डर होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्ट किया जा रहा है वह पार्टली तो एक्ट को करके किया जा रहा है, जो अपराध किया गया है यहाँ पे वह पार्टली तो उसे इलीगल किसी कार्य का ओमिशन करके और साथ ही पार्टली कोई कार्य करके किया जा रहा है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी उसकी जो होगी वह हत्या के लिए ही होगी। भले ही उसने पार्टली ओमिशन किया है, पार्टली एक्ट किया है, लेकिन चूंकि परिणाम जो निकल के आया है वह हत्या का है, इसलिए हत्या के लिए ही उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। सेक्शन 37 Cooperation by doing one of several acts constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. अर्थात जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साहस्य सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। सेक्शन 37 जो है यह ऐसे मामलों से संबंधित है जिनमें किसी अपराध को केवल एक कार्य के द्वारा नहीं बल्कि एक से अधिक कार्यों के द्वारा कारित किया जाता है। यानी जो अपराध यहाँ पे किया जा रहा है वह कई कार्यों से मिलकर बना है और ऐसे मामले में कोई व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके विथ इंटेंशन उस अपराध में असिस्ट करता है, तो वह उस अपराध के लिए दंड का भागी है। यानी अपराध की किसी भी अवस्था में साहस्य सहयोग के द्वारा यदि कोई व्यक्ति अंततः किसी परिणाम को प्राप्त करता है तो वह उस अपराध के लिए उसका यहाँ पे दायित्व निश्चित किया गया है इस सेक्शन के तहत, बशर्ते कि जो सहयोग उसने किया है वह इंटेंशनली होना चाहिए। किसी भी पीरियड में यानी किसी भी अवधि में ड्यूरेशन में बगैर इंटेंशन के अगर सहयोग किया जाता है तो वहाँ पर यह सेक्शन लागू नहीं होगी। तो इस सेक्शन में जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, 3 अलग अलग इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, जिनमें से पहले 2 जो इलस्ट्रेशंस हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि
जो इंटेंशनली जो असिस्ट किया जाता है या सहयोग किया जा रहा है, असिस्टेंस की जा रही है, वह किस प्रकार से हो सकती है। जबकि थर्ड इलस्ट्रेशन में इंटेंशनली असिस्टेंस की अनुपस्थिति यानी उसकी एब्सेंस को दिखाया गया है। पहले इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए और बी पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर जेड को पॉइजन की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। ए और बी जेड की हत्या करने के इंटेंशन से जो आपस में उनकी कंसेंट हुई है, सहमति बनी है, उसके अनुसार जेड को पॉइजन देते हैं। जेड इस प्रकार दी गई पॉइजन की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ ए और बी हत्या करने में साहस्य सहयोग करते हैं और क्योंकि उनमें से हर एक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि डेथ कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के लिए दोषी हैं, हालांकि उनके कार्य सेपरेट हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए और बी जो कि संयुक्त जेलर है और अपनी उस जेलर की हैसियत में एक कैदी, एक प्रिजनर जो है जेड, उसका बारी बारी से एक एक समय में 6-6 घंटे के लिए उसका संरक्षण भार रखते हैं। जेड को देने के पर्पज से जो भोजन ए और बी को दिया जाता है वह भोजन इस इंटेंशन से कि जेड की डेथ कारित कर दी जाए, हर एक अपने हाजिरी के समय में जेड को देने का लोप करके यानी भोजन नहीं देकर वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में साहस्य जानते हुए सहयोग करते हैं। जेड भूख से मर जाता है। यहाँ पर ए और बी दोनों जेड की हत्या के लिए गिल्टी हैं। थर्ड इलस्ट्रेशन जो कि साहस्य सहयोग की अनुपस्थिति को स्पष्ट करता है, इस प्रकार है। एक जेलर ए एक कैदी जेड का संरक्षण भार रखता है। ए जेड की डेथ कारित करने के इंटेंशन से जेड को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेड की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है, यानी जेड इतना कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जितना वो भूख से जितना कमज़ोर हुआ है वह उसकी जितनी कमज़ोरी है वह उसकी डेथ कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। ए अपने पद से डिसमिस कर दिया जाता है और बी उसका उत्तरवर्ती होता है। ए से कॉल्यूजन यानी दुसंधि या फिर सहयोग कोऑपरेशन किए बिना बी ये जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह जेड की मृत्यु कारित कर दे, जेड को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। यानी ए ने यहाँ पर ए के साथ में बी ने किसी प्रकार की कोई दुसंधि नहीं की, ना ही कोई सहयोग किया, और उसको ये भी पता है कि जिस कंडीशन में जेड है उस कंडीशन में अगर उसको भोजन नहीं दिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि उससे भोजन नहीं देने की वजह से उसकी डेथ हो जाए। वह उसको भोजन देने का लोप करता है, अर्थात भोजन नहीं देता, उसका इलीगल ओमिशन करता है। जेड भूख से मर जाता है। बी हत्या का दोषी है, किंतु ए ने बी के साथ सहयोग नहीं किया, इसलिए ए हत्या करने के प्रयत्न का ही दोषी है। Section 38. Persons concerned in criminal act may be guilty of different offences. Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. अर्थात जहाँ के कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। अर्थात सेक्शन 38 एक ऐसे सिद्धांत को बताती है, स्पष्ट करती है, जिसके अनुसार जहाँ एक से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर उनका जो दायित्व है वह अलग अलग हो सकता है। यानी सेक्शन 38 में जो एक से अधिक व्यक्ति किसी क्रिमिनल एक्ट को करने में लगे हुए तो हैं और मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर अलग अलग तरह की होगी। अब सेक्शन 34 और 38 में क्या डिफरेंस हुआ? तो सेक्शन जो 34 है उसके अंतर्गत कई व्यक्ति जब अपने सभी के कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में यानी उसकी फर्दरेंस में किसी ऑफेंस को कमिट करते हैं,
तो उनका दायित्व तो समान होता है। जबकि सेक्शन 38 के अंतर्गत किसी क्रिमिनल एक्ट में को करने में लगे हुए या संपृक्त व्यक्तियों की जो जिम्मेदारी है वो उनके कार्य के आधार पर अलग अलग अपराधों के लिए होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कि ग्रेव प्रोवोकेशन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन जेड पर आक्रमण करता है कि अगर उसके द्वारा जेड को किल कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए, तो वह ऐसा कल्पेबल होमिसाइड है, यानी ए के द्वारा जेड को गंभीर प्रकोपन की परिस्थितियों के अधीन जेड पर आक्रमण किया जाता है और इस प्रकार आक्रमण किया जाता है कि अगर वह जेड की डेथ कारित कर दे तो वह डेथ जो है वह ऐसा आपराधिक मानववध है जो कि मर्डर की कोटि में या उसकी कैटेगरी में नहीं आता। बी जो कि ऐसे वैमनस्य रखता है, या बी या जो कि जेड से इल विल मतलब वैमनस्य या दुश्मनी रखता है और उसे मार डालने के इंटेंशन से और किसी भी प्रकार का प्रोवोकेशन के अधीन न होते हुए भी जेड का वध करने के, यानी उसे मारने, जेड को मारने में ए की हेल्प करता है, उसे असिस्ट करता है। यहाँ हालांकि ए और बी दोनों जेड की डेथ कारित करने में लगे हुए हैं, इंगेज हैं, फिर भी बी तो यहाँ पे मर्डर के लिए गिल्टी होगा, जबकि ए केवल कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होगा। क्योंकि यहाँ पर ए जिन परिस्थितियों में काम कर रहा था ग्रेव प्रोवोकेशन के अधीन रहते हुए, तो ऐसी परिस्थिति में काम करने की वजह से उसे सेक्शन 30 के एक्सेप्शन का प्रॉफिट मिल जाएगा और उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड की होगी। जबकि बी दुश्मनी की वजह से और बिना किसी प्रकोपन के अधीन रहते हुए बी को मारने के इंटेंशन से, जेड को मारने के इंटेंशन से ए को असिस्ट कर रहा है, यानी उसका इंटेंशन जेड को की डेथ कारित करना है। इसीलिए यहाँ पर बी की जो लायबिलिटी होगी वह डेथ के लिए होगी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, बाकी बात हम कल करेंगे।